गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम रेड ट्रैप पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि चोरी करने के बाद जो पेडलर है, जो वेगाबॉन्ड है, वो उसने किसान के क्रॉफ्टर के 30 करोनर तो चुरा लिए, लेकिन मुख्य सड़क पे चलने का साहस नहीं दिखाया और अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो जंगल के रास्ते से निकलने का प्रयास करता है। और जंगल काफ़ी डेंस है, डेंस यानी सघन है और कन्फ्यूजिंग करने वाला भी है। तो शुरुआत के कुछ घंटे छोड़ते उसके बाद उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है और जैसे ही अंधेरा होता है तो तकलीफ़ और ज़्यादा करुणामय पीड़ादायक हो जाती है। वो पूरे प्रयत्न करता है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा और आखिरकार फाइनली ही शो नो वे आउट, और आखिरकार उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है बाहर जाने का। एंड और ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। वैसे तो एक वर्ब होती है जी, सिंक, सैंक और SUN के संक, इसका अर्थ होता है धंसना, लेकिन यहाँ जो सैंक डाउन है इसका अर्थ होता है जड़वत हो जाना। वह ज़मीन पे एक ही जगह बैठ गया, मानो वो वहाँ धंस गया हो। ट्राइड टू डेथ, वो इस प्रकार बैठ गया मानो वह मरे के समान हो, यानी मर ही गया हो। थिंकिंग, और सोच रहा था, डेट की हिज लास्ट मोमेंट, उसका अंतिम क्षण हैड कम, आ चुका था। उसने सोच लिया कि आज तो आखिरी पल आ गया। बट जस्ट, लेकिन जैसे ही एज ही लेड, उसने रखा हिज हेड, अपने सर को ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। और वो आवाज़ कैसे सुनी? उसने ज़मीन पे वो लेटा तो उसका एक कान ज़मीन पे टच हो गया और उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही है। और आवाज़ क्या है? ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। देखिए, हार्ड कठोर, रेगुलर नियमित रूप से, और थम्पिंग का अर्थ है किसी चीज़ को पीटने की आवाज़। उसको लगातार एक आवाज़ आ रही है। थम्पिंग ठक ठक भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ को ठोकने की या पीटने की आवाज़ को थम्पिंग कहा गया है। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट डेट वॉज, कि जो आवाज़ उसने सुनी उसमें संदेह नहीं था कि वह क्या आवाज़ थी। क्या आवाज़ थी? देखिए, उत्तर भी दे रखा है। उस आवाज़ के साथ ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने क्या किया? अपने आप को, रेज्ड का अर्थ है उठाना, और हिमसेल्फ खुद को उठाया। वो आवाज़ें क्या थी? देखिए, लिखा है, दोज आर द हैमर स्ट्रोक, ये हैमर स्ट्रोक की आवाज़ थी। हैमर का अर्थ है थोड़ा, स्ट्रोक का अर्थ है प्रहार। फ्रॉम एन आयरन मिल, पास ही कोई लोहे का कारखाना है और उस कारखाने में लोहा जो है उसको पीटा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि लोहे को नया आकार देने के लिए पहले गर्म किया जाता है और फिर उसको पीटा जाता है, नई आकृति, नए साँचे में उसको ढाला जाता है। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, नियर बाई का अर्थ है पास ही, पीपल का अर्थ है लोग, मस्ट बाध्यता यानी हर हाल में, बी का अर्थ है हैं। उसने ये अनुमान लगा लिया, सोच लिया कि निश्चित रूप से आसपास क्या होंगे? लोग होंगे। ही समन, समन का अर्थ होता है जी जुटाना। उसने जुटाया ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का अर्थ है ताकत को। गोट अप, खड़ा हो गया। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का अर्थ होता है लड़खड़ाते हुए चलना। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, डायरेक्शन दिशा, साउंड का अर्थ होता है ध्वनि, और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी हथौड़ों की,
उसी दिशा में चल पड़ा। रेमजो आयरन वर्क्स, अब वो क्या कह रहा है कि रेमजो आयरन वर्क्स ये कोई कारखाना है, विच आर नाउ, जो कि अब वो कारखाना क्या है, देखिए वो कह रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, उस कारखाने से आ रही है, और वर्तमान में वो कारखाना क्या है, क्लोज्ड है, यानी वर्तमान में वो कारखाना बंद है। थोड़ा बहुत काम चलता है, फ्लरिश यानी बड़े पैमाने पर नहीं चलता। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, कि जो रेमजो कारखाना अब बंद है वह थोड़े समय पहले ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ उस बात को, क्या हुआ करता था, ए लार्ज प्लांट, लार्ज का अर्थ है बड़ा और प्लांट का अर्थ है कारखाना, कि कुछ समय पहले ही एक बड़ा कारखाना हुआ करता था, विद स्मेल्टर, और इस बड़े कारखाने में स्मेल्टर रहते थे। स्मेल्टर का अर्थ होता है किसी चीज़ को गलाने की जो भट्टी है, प्रगालक जिसको बोलते हैं वो। और क्या रहता था, रोलिंग मिल, रोलिंग का अर्थ होता है बेलनी, यानी गोल आकृति में घुमाने वाली मील। एंड और फौज, देखिए जो फौज है ना, इसका अर्थ होता है ढलाई भट्टी। क्या होता है जी, ढलाई भट्टी। अब आप पहले ढलाई भट्टी समझे हिंदी भाषा में, माने किसी चीज़ को नया आकार देना, उस नई आकृति में ढालना, उसी को कहते हैं ढलाई भट्टी। इन द समर टाइम, पुरानी बातें बता रहा है कि जब ये कारखाना बड़ा रहता था, चालू रहता था, उस समय गर्मी के दिनों में लॉन्ग लाइन, लंबी लाइन लग जाती थी, ऑफ हैविली, भारी भरकम, लोडेड, भरे हुए, बाजीज एंड स्काउ। वो कह रहा है कि गर्मियों में एक बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। किसकी लग जाती थी, देखिए, बाजीज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल। देखिए जी, कैनल का अर्थ होता है नहर, ठीक है जी। वो कह रहा है कि लंबी कतार लगती थी नहर में, लेकिन किसकी, लोडेड, यानी फुल, जो माल से भरी हुई थी। और माल से भरी हुई क्या है, दो शब्द देखिए, बाजीज एंड स्काउज, दो शब्द उसने काम लिए। बाजीज का अर्थ होता है वो नौकायान, यानी वो शिप, वो जहाज जो माल वाहक होती है, माल ले जाती हैं। और स्काउज का अर्थ होता है ऐसी नाव जिनका पैंदा बहुत चपटा होता है, ऐसे इस आकृति में, वो नाव, किश्ती टाइप में बोल सकते हैं। तो गर्मी के समय में जो पास ही नहर है, वहाँ माल से भरी हुई जहाज और छोटी मोटी किश्तियों की कतार लग जाती थी। बड़ा कारखाना था तब माल आता था। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है विश्व में, एक देश से दूसरी जगह माल ले जाने का, वो बड़ी बड़ी पानी के जहाज हैं, उसी से ले जाया जाता है, क्योंकि वो सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और वो कह रहा है कि ये जो कैनल है वो कहाँ जाती थी, लार्ज यानी एक बड़ी, और इनलैंड का अर्थ होता है जी अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय। अब अंतःस्थलीय समझिए, अंतःस्थलीय का मतलब ये है, लेक का अर्थ है झील, कि एक ऐसी झील हो जो आगे स्थल की तरफ जा रही हो, आगे स्थल की तरफ जाने वाली जो झील है। वैसे आपको पता है झील पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती हैं, उसमें तो आप नाव ले जाने वाले हैं नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि एक अंतःस्थलीय झील की तरफ जाती थी आगे। ये तो गर्मी का बताया। सर्द ऋतु में, इन द विंटर टाइम, और जब बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है सर्द ऋतु में, द रोड्स, और उस समय जो रोड हैं नियर द मिल, उस कारखाने के, वर ब्लैक, काले पड़ जाते थे। क्यों पड़ जाते थे, देखिए समझाऊंगा आपको। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, उस कोयले की धूल से, चूरे से, विच शिफ्टेड डाउन, जो छन कर गिर जाता था, फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, बिग का अर्थ है बड़े बड़े, चारकोल यानी कोयले के, और कैरेट्स का अर्थ होता है खांचे जिनमें कोयला रखा जाता है। और उस समय रोड भी काला हो जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्द ऋतु में कुछ झील, नदियाँ जम जाती हैं,
और जब झील या नदी जम गई तो उसमें पानी की जहाज़ नहीं चल सकती, हम सब जानते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में मैंने आपको समझाया था कि उसने ये कहा कि हमें सोकाल्स्की यानी उस जहाज़ को पीछे घुमाना पड़ा नॉर्थ की तरफ, क्योंकि आगे बर्फ़ 2 मीटर मोटी बर्फ़ आ गई थी। तो गर्मी के समय रोड काले पड़ जाते थे, कोयले के कैरेट्स, क्योंकि गाड़ियों में कोयले आते थे और छन छन के धीरे धीरे कोयला गिरता रहता, गाड़ियाँ भी धीरे धीरे बढ़ती हैं क्योंकि वहाँ कतार लग जाती थी। ठीक है जी, ये बताया गया रेमजो आयरन वर्क्स के बारे में कि पहले कैसी थी, आज कैसी है। आज वो एक छोटा सा कारखाना बचा है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये जो समय है जिसका वो वर्णन कर रहा है वो क्रिसमस से ठीक पहले की लंबी, क्रिसमस से ठीक पहले की यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस से ठीक पहले की लॉन्ग एक लंबी डार्क अंधेरी क्या है, नाइट है, इवनिंग आप कह सकते हैं। वो कह रहा है क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं जो होती है, शाम होती है, उनमें से एक शाम थी। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्द ऋतु में यानी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 5-6 बजे अंधेरा छा जाता है। तो ऐसी एक लंबी अंधेरी संध्या छाई हुई है और उस कारखाने में क्या हो रहा है, वहाँ पहुँच गया वो घुमक्कड़ है। द मास्टर स्मिथ यानी जो मुख्य लोहार है उस कारखाने में, वो कह रहा है कि जो मुख्य लोहार है, ऐसी एक संध्या, जो लंबी लंबी संध्या उस समय होती हैं, लार्ज या लॉन्ग इवनिंग होती है, उसी ऐसी एक इवनिंग में मुख्य लोहार एंड हिज हेल्पर, हेल्पर का अर्थ होता है अप्रेंटिस। क्या होता है जी, अप्रेंटिस, ये मैं इसका सिनोनिम लिख रहा हूँ, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस चेला, 10वीं क्लास में आया होगा, याद करो, थिंक टैंक का चेला नूडल था। तो वहाँ मुख्य लोहार और उसका चेला सेट इन द डार्क फोज, बैठे थे कहाँ, उस अंधेरे लोह के कारखाने में। नियर द फर्नेस, फर्नेस का अर्थ है भट्टी, भट्टी के पास। वेटिंग, इंतजार कर रहे थे। फॉर द पिग आयरन, देखिए आयरन का अर्थ लोहार, पिग का अर्थ वो सुअर वाला नहीं है, ये है कच्चा लोहा। ये पिग है ना, यहाँ एडजेक्टिव की भूमिका में है, नाउन नहीं है। सुअर वो पिग होता है जिसका वो नाउन रहता है। लोहा कैसा है, कच्चा, कच्चा क्या है, लोहा, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। आग में कच्चा लोहा डाल रखा है, उसका इंतजार कर रहे हैं, जब वो पक जाएगा बिल्कुल रेड हो जाता है, वो आपने देखा होगा, फिर उसको नया रूप दिया जाता है। विच हैड बीन पुट अप इन द फायर, जिसको आग में डाल रखा था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि वो तैयार हो जाए और उसको किस में डाल दिया जाए, एनविल में डाल दिया जाए। और एनविल का अर्थ होता है लोह खंड, जिसमें उसका टुकड़ा करके या उसकी कढ़ाई की जाएगी, सांचा। एवरी नाउ एंड देन, इसका अर्थ होता है जी बार बार, रुक रुक कर, लगातार। वन ऑफ देम, उनमें से एक, किन में से, मुख्य लोहार और उसके चेले में से, 2 ही लोग हैं वहाँ, उनमें से रुक कर एक खड़ा होता, गोटा जाता। टू स्टीयर, स्टीयर का अर्थ है हिलाना, हिलाने के लिए। द ग्लोविंग मास, धधकता हुआ, ग्लोविंग का अर्थ होता है यहाँ धधकता। उनमें से, दोनों में से एक एक थोड़ी देर में से उठता और उस चमकते या धधकते हुए क्या करता, मास का अर्थ है ढेर, उस ढेर को हिलाता। विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबे सी लोहे की छड़ से उसको हिला देता। रिटर्निंग, और वापिस आ जाता। इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण में, क्योंकि वो लोहा एक तरफ से गर्म हो गया तो उसको लंबी छड़ से पकड़ के और उसके जो दूसरा हिस्सा उसको रख देते हैं। ड्रिपिंग, और वो भीग जाता व्यक्ति। विद परस्पिरेशन का अर्थ है पसीने से, सही बात है, भट्टी के पास आप खड़े रहेंगे तो पसीने से भीग जाएंगे। और आग भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तभी वो लोहा गर्म होता है, नया रूप ले पाएगा। तपना पड़ता है, इसका मतलब हर व्यक्ति को नया रूप आकार लेने के लिए तपना पड़ता है, कुछ पाने के लिए व्यक्ति को तपना पड़ता है। एज वॉज द कस्टम, और जैसी की परंपरा थी। ही वोर नथिंग, जैसी परंपरा थी उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। अधूरी बात, पूरी बात सुनिए।
बट सिवाय ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट के, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, एक लकड़ी के जूते पहन रखे उसने। वो क्यों? क्योंकि जो लोहे के कारखाने में काम करेंगे वहाँ हो सकता है कोई कोयला गिर जाए, तो यदि जूता लकड़ी का है तो पैर बच जाएगा, जूता तो बचना ही है। तो लंबे लंबे काठ के जूते खड़ाऊ टाइप में होते हैं वो पहन रखे थे, और एक लंबी शर्ट उन्होंने क्या कर रखी है, पहन रखी है। ऑल द टाइम, लगातार, ऑल द टाइम का अर्थ होता है लगातार। देयर वर मैनी साउंड्स, वहाँ कई आवाज़ भी टू बी हेयर्ड, सुनी जा सकती थी, इन द फौज, उस कारखाने में। अब आवाज़ें क्या हैं देखना। द बिग बिलो ग्रोन, बिग का अर्थ होता है बड़ी, बिलो का अर्थ होता है धोकनी। और धोकनी क्या है यूँ समझ लें, जिसको अपने घर में आप धोकनी बोलते हैं, जिससे हम चूल्हा जलाते हैं, फूंक मारते हैं, वो भट्टी में भी कोयलों को धधकाने के लिए बड़ी धोकनी होती है। और ग्रोन का अर्थ होता है कर रहना। कर रहना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आग जल रही है और उस समय आप फूंक यदि लगाएंगे तो आवाज़ करेगी आग, उसको कहते हैं ग्रोन। एंड द बर्निंग, जलता हुआ कोयला, क्रैक, टूटता है। ये बिल्कुल सही है। कई बार लकड़ियाँ भी जब जलती हैं तो आवाज़ करती हैं कट कट की, और वैसे ही कोयला टूटते समय आवाज़ करता है। द फायर बॉय, यानी उस आग के पास जो लड़का खड़ा है, स्लोव्ड, वो डालता है, धकेलता है, झोंकता है, झोंकता ज़्यादा अच्छा रहेगा। चारकोल यानी कोयले को, इनटू द मो का अर्थ है मुख, ऑफ द फर्नेस, भट्टी के, और इसके साथ ही वो भट्टी के मुख में कोयले को डाल देता है ताकि वो और जले। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर का अर्थ यहाँ है खड़खड़ की आवाज़, और ग्रेट डील का अर्थ था बहुत बड़ी, और इसके साथ ही बहुत बड़ी आवाज़, बड़े पैमाने पे आवाज़ है वो सुनाई देती है। ठीक है जी, और क्या लिखा है। आउटसाइड, और उस कारखाने के बाहर, रोर का अर्थ है दहाड़ रहा है। क्या दहाड़ रहा है? द वाटरफॉल, और उसके बाहर ही जलप्रपात। वाटरफॉल का अर्थ होता है, आप समझ लें इस प्रकार, जलप्रपात यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से पानी का गिरना, झरना टाइप कह सकते हैं, वो गिर रहा है। तो पानी जब ऊपर से गिरेगा तो वो आवाज़ करेगा, वो आवाज़ कर रहा है। और क्या हो रहा है देखिए। एंड ए शार्प, तेज, नॉर्थ, उत्तरी, विंड का अर्थ है हवा चल रही थी। विम्प्ट का अर्थ होता है कोड़े मारना। अब देखिए कोड़े मारना कैसे, आप समझना। जब कोड़े मारते हैं तो आवाज़ होती है, और इसी प्रकार जब बारिश होती है लेकिन अचानक तेज हवा आ जाए तो बारिश बहुत तेज गति से दीवारों से टकराती है, और ऐसा लगता है जैसे कोड़े मार रही हो, आवाज़ करती है वो। द रेन अगेंस्ट, बारिश अगेंस्ट टकरा रही थी। ब्रिक, ईंट लगे हुए। टाइल रूफ, जिस छत पे टाइल लगी हुई हैं, ईंटों से बनी हुई जो छत है, उसके ऊपर कोड़ों की तरह वो बरसात बरस रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है इस वजह से। इट वॉज प्रोबेबली, या संभवतः, ऑन अकाउंट, के कारण। इसका कारण क्या था? यानी इसी कारण ये इतनी जो आवाज़ें हो रही हैं ना, आगे प्रश्न बनेगा कि पेडलर कारखाने में घुस गया लेकिन मुख्य लोहार और उसके साथी को पता नहीं चला, तो उसकी वजह यही है क्योंकि इतनी आवाज़ें हो रही थी। तो यही आगे लिखा है, इट वॉज प्रोबेबली, संभवतः, इसी कारण, ऑफ ऑल दिस नॉइज, इन आवाज़ के कारण, डेट द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है, डिडेंट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, यानी उसका ध्यान नहीं गया। डेट ए मैन हैड ओपन, कि एक आदमी खोल चुका था, द गेट एंड एंटर द फौज, और कारखाने के अंदर भी आ चुका था, शायद इसीलिए उसका अंदर ध्यान नहीं गया। अनटिल ही स्टूड, जब तक कि ही, यानी ये पेडलर के लिए आया है, जब तक कि पेडलर स्टूड, खड़ा नहीं हो गया, क्लोज अप टू द फर्नेस, भट्टी के पास जाके, तब तक उसने उसको नहीं देखा। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो आपका ऐप है और जिस ऐप में आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें साथ में आपको असाइनमेंट भी मिलता है। एक आइकन लगा है असाइनमेंट, और उसमें प्रश्न आ रहे हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप वो वीडियो देखने के बाद वो 3-4 प्रश्न जो मिल रहे हैं, जो पहले इकट्ठे मिलते थे, अभी टुकड़ों में आराम से कर पाएँ, वो आप करें, उसका फ़ोटो खींचें और उस असाइनमेंट में सबमिट कर दें। बायोलॉजी और सी के करीबन 15 विद्यार्थियों ने ऐसा किया आज के वीडियो ऐप में, बड़ा अच्छा लगा, और मैंने उनको चेक भी कर दिया। तो होमवर्क भी नियमित रूप से आप इससे साथ ही करते रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ,
आपको कोई डाउट है तो वहाँ एक ऑप्शन है डाउट का भी, उस पर आप लिखें। मुझे 10th क्लास में एक डाउट मिला, मैंने सोल्व कर दिया, आपका होगा तो आप भी बताना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, निश्चित रूप से कुछ भी अलग नहीं था। फॉर पुअर वेगाबोंड, गरीब घुमक्कड़ के लिए, जैसे घुमक्कड़ होते हैं वैसे ही वो था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, और इससे अच्छा शेल्टर शरण हो भी नहीं सकती थी। फॉर द नाइट, रात के लिए। टू बी अट्रैक्ट, जो आकर्षित कर रही थी। टू द फौज, उस कारखाने की तरफ। क्यों? बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि उसने क्या देखा? ग्लो यानी चमक, लाइट रोशनी, आग जल रही है वहाँ। विच एस्केप, जो बच रही थी। थ्रू द सूटी, देखिए सूटी का अर्थ होता है धब्बेदार, पेंज का अर्थ होता है शीशे। वो जो थोड़ी बहुत जो प्रकाश है ना, वो रोशनी, वो जो शीशे हैं उनसे बाहर निकल रही थी, हालांकि वो शीशे ज़्यादा साफ नहीं है। एंड टू कम टू वॉर्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ फायर, और वो वहाँ आ गया वोम गर्म करने के लिए, देमसेल्फ अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ फायर, आग के सामने। किसी भी घुमक्कड़ के लिए, चाहे वो कोई भी घुमक्कड़ हो, उसके लिए वहाँ पहुँचना और अपने आप को उस भट्टी के समक्ष गर्म करने के लिए उसने प्रवेश किया ही था। और ये उसके लिए बोल रहा कि बहुत अच्छी जगह थी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कारखाना दी बेस्ट था। इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आइयो आप समझ गए होंगे, ऐप में ही आपकी पढ़ाई होनी है। व्हाट्सएप पर शायद कल रहे या परसों रहे, एक दिन और भी हो जाए, लेकिन आप जल्दी जल्दी उस ऐप को डाउनलोड करें। यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल गए, ना मिलें तो आप अपने क्लास टीचर को कॉल करें, वो आपको बता देंगे, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो दे रखे हैं, उसको आप देखें और अपना टाइमली होमवर्क करें। कोई इस भरोसे रह गया कि जी स्कूल खुलेंगे तभी जाएंगे, तो मित्र मैं आपको बता दूं शायद स्कूल दिसंबर तक ना खुलें, लेकिन परीक्षा अप्रैल या मार्च में ज़रूर होंगी। हो सकता है थोड़ा सिलेबस कम हो जाए, इसलिए समय को बर्बाद ना करें, अपना नियमित रूप से अध्ययन करें।